Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 32, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science and we will learn and understand the topic light in this worksheet, and we'll also discuss the topic shadow and reflection in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम light chapter को समझेंगे और उसके अंतर्गत जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे वो है शैडो एंड रिफ्लेक्शन. क्या होते हैं, लेट्स सी. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. व्हेन देयर इज नो लाइट और इन डार्कनेस, यानी जब आपके घर में या आपके रूम में कोई लाइट नहीं है या अंधेरा है, देन कैन यू रीड अ बुक, तब क्या आप एक बुक पढ़ सकते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी कैन नॉट डू दैट. और लाइट के एब्सेंस में तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते जबकि हमारी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक है. देन बल्ब इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इन द रूम. और रूम में जो बल्ब ही या ट्यूब ही एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जो कि जिससे हमें चीजें दिखाई देती हैं. ऐसा है या नहीं है. इन द सेम वे सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट. और सूर्य भी एक ऐसा ही जाना पहचाना एक ऑब्जेक्ट है जिनसे कि लाइट निकलती है ना. या तो सूर्य या कमरे में कोई ना कोई बल्ब या ट्यूब वगैरह. ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. देखिए, दिन के दौरान इसकी लाइट हमें चीजों को देखने में मदद करती है. ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. याद रखना, जो ऑब्जेक्ट सन की तरह होते हैं और जो अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? ल्यूमिनस object. The sun is a natural source of light and the bulb is man-made source of light. तो देखिए, बाहर जो सन है वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है जिससे हमें लाइट मिलती है, नेचर की चीज बनाई हुई है. और बल्ब क्या है? वो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिक्चर के थ्रू भी इस चीज को दिखाया गया है, जैसे कि सन, इससे लाइट प्रोड्यूस होती है, हमें चीजें दिखाई देती हैं. टॉर्च, बिल्कुल, ये भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. और ये आपने देखिए, इसको हम फायर फ्लाई कहते हैं. कई बार विलेजेस में तो हमने देखा है बहुत रात को ऐसा होता है, और कई बार शहरों में भी ऐसा होता है कि रात को आपको लगा होगा कोई लाइट उड़ रही है. एक्चुअली वो एक इंसेक्ट होता है जिसकी पीठ पर ऐसा लगता है कि वहां पर उससे लाइट निकल रही है, तो इसको हम फायर फ्लाई कहते हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. और जिनसे अपना लाइट नहीं निकलती, कोई लाइट नहीं निकलती, तो वो है बुक्स, बहुत सारी चीजें हैं, टेबल, पेन, ये सारी चीजें क्या हैं? ये इनको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस जिनसे लाइट निकलती है, नॉन ल्यूमिनस जिनसे लाइट नहीं निकलती. देन लेट अस प्रैक्टिस. क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनको आपको ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में उसको क्लासिफाई करना है. तो टॉर्च, बुक, स्टूल, पेन, सन और फायर फ्लाई. तो ल्यूमिनस कौन कौन से होंगे? अभी ऊपर हमने समझा भी, टॉर्च, ठीक है, सन एंड फायर फ्लाई, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया. हिंदी में से हम जुगनू भी कहते हैं, याद आया. और फिर नॉन ल्यूमिनस कौन से हुए? बुक, इनसे कोई लाइट नहीं निकलती. स्टूल, ठीक है, एंड पेन, ये सारे क्या हैं? ये नॉन ल्यूमिनस हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक इज जो थिंग्स होती हैं. कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं. अब ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब? देखिए, जैसे आपने ग्लास देखा है ना, ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम. यानी वो ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से लाइट जो है वो पूरी की पूरी पास हो जाती है, सो वी कैन सी क्लियरली थ्रू देम. और हम उनके आर पार बहुत आराम से देख सकते हैं. जैसे कि ग्लास होता है ना, विंडो ग्लास होता है, आप देखते हैं विंडो ग्लास बंद है फिर भी आप उसके पार देख पाते हैं. तो ये क्या चीज, ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. एक होते हैं ट्रांसुलेंट. ट्रांसुलेंट क्या होते हैं? ट्रांसुलेंट इसको हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट. ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट, याद रखना इसका नाम, ट्रांसलूसेंट. वो ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से बहुत कम अमाउंट की लाइट पास थ्रू होती है, सो वी कैन पार्शली थ्रू देम. और हम उनके आर पार बहुत ही हल्का हल्का देख पाते हैं, बहुत धुंधला होता है या फिर साफ नजर नहीं आता, तो हम उनको ट्रांसलूसेंट कहते हैं. ठीक है. और एक होता है ओपेक. ओपेक का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम. यानी जो अपने अंदर से कोई भी लाइट पास थ्रू नहीं होने देते और हम उनके
आर पार देख भी नहीं पाते, सो वी कैन नॉट सी थ्रू देम एट ऑल। हम उनके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते। जैसे वॉल है, क्या आप वॉल के आर पार देख सकते हैं, उसके पास थ्रू होके देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। तो दीज ऑब्जेक्ट्स लाइक वी कॉल्ड ओपेक। ठीक है, तो 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स हो गए, ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार देख सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट जिनके आर पार बहुत साफ नहीं दिखाई देता जैसे कि पॉलीथीन होती है ना, और ओपेक जिनके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, तो जैसे कि वॉल। और अगर आप देखेंगे तो नीचे पिक्चर्स के थ्रू भी इसे दिखाया गया है। लेट्स सी, देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट के लिए पूरी की पूरी लाइट पास थ्रू हो रही है, ऑल लाइट पास थ्रू, वो क्या है ट्रांसपेरेंट। फिर ट्रांसल्यूसेंट क्या है, सम लाइट पासेस थ्रू, कुछ लाइट जा रही है। और ओपेक में क्या है, नो लाइट पास थ्रू, जिनके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते। Now from the given objects or material, circle the transparent objects with green color, translucent objects with blue color and opaque objects with red color। आपको translucent blue color, transparent green color और opaque को red color से दिखाना है। तो translucent तो देखो मैंने आपको बताया पॉलीथीन होता है और बटर पेपर होता है जिनके आर पार बहुत कम देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो ट्रांसपेरेंट कौन कौन से हो गए, एयर हो गई, एयर के आर पार देख सकते हैं। इस कमरे में भी इस समय एयर है, आप जहां बैठे हैं वहां पर भी एयर है, तभी आप देख पा रहे हैं। और क्या, प्लेन ग्लास के आप आर पार देख सकते हैं, और स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा। और बाकी जो बचा वो ओपेक हो गया, उसको हम रेड कलर से सर्कल करेंगे। जैसे कि पीस ऑफ रॉक, पत्थर का टुकड़ा, अ वॉल, ये सारे क्या हैं, ओपेक हैं। बुक, इनके आर पार आप नहीं देख सकते। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड और व्हेनेवर यू विल गो टू स्कूल, प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।